डॉक्टर जमील साहब, आप हमारे साथ शो में हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी। और जिस तरह आप हैदर वहीद साहब से की बात सुन रहे थे, अब ये एक तरह से पहले जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का था शहबाज गिल को लेकर, वो ये था कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बात गलत, वो इस तरह से लग रहा था जैसे वो इसको डिसऑन कर रहे हैं, लेकिन एकदम वो रैलियों का उन्होंने ऐलान कर दिया है, ख़ुद वो मैदान में आ रहे हैं शहबाज गिल को लेकर। उनका मैदान में आना आपके ख्याल में ये किस तरह का मैसेज है? नहीं, ये रवायत ऐसी पड़ जाएगी तो कल को इस किस्म का कोई और वर्कर किसी और पार्टी का भी अगर कोई किसी जुर्म के इर्तिकाब में या किसी जुर्म के इल्ज़ाम में अगर किसी पर कानून अमल में आता है तो इसका मतलब कल भी फिर इसी तरह बाकी पार्टियां भी करने शुरू करेंगी। इसका मतलब किसी ट्राइबल एरिया से जिसके पास 1000-2000 आदमी हो या 5-10 हज़ार आदमी हो, अगर उसको कभी कोई नोटिस चला जाए या कभी उसका कोई आदमी पकड़ा जाए तो उसको भी हम मोबिलाइजेशन कर लेंगे। हमारे मुल्क में पहले ही कानून की पासदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और हमारे मुल्क में वो कहते हैं कि ख़ता किसी से हो सरजद सज़ा किसी को मिले, और मरीज़ जबर हो कोई दवा किसी को मिले। अजीब रंगे जहाँ है अजब निज़ाम हयात, तलाशे हक हो किसी को खुदा किसी को मिले। ये निज़ाम पहले से चल रहा है। उसके बाद सोने पे सुहागा अगर ये होने लगा तो फिर तो बड़ा तितर बितर हो जाएगा। गवर्नेंस जो हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही है उससे पे हम कोई फ़ख्र नहीं कर सकते, और इससे अगर मज़ीद गवर्नेंस गिर गई तो हमारी जो इस वक्त सेहत है, माशी, सियासी, समाजी, दुनिया में हमारा इमेज जो इस वक्त चल रहा है वो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम ऐसी मोबिलाइजेशन करें। हम इस किस्म के बाकी भी जो इस वक्त सियासी मामला चल रहे हैं, आप अंदाजा करें दुआ, हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है, डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 89% तकरीबन 90% के करीब आ गया है, जबकि आपके कानून 60% से ज्यादा मुल्क आगे नहीं जाते हैं। एक्सटर्नल डेट हमारा जो है कर्ज 130 बिलियन पर पहुंच गया है, इंटरनल इसके मुकाबले में उतना ही है। हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी बका का जो मसला आ गया है वो आ गया है हमारी मईशत, और ऐसे में अगर सियासी हालात ये होंगे, ऐसे में मोबिलाइजेशन ये होगी, तो दुआ आप ये समझें कि कौन किस मुल्क से, कहां से, अपने मुल्क से, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ सकेगी, कोई किसी किस्म की हमारे से कोऑपरेशन हो सकेगी। IMF के बलबूते पर चलें, कुछ थोड़ा सा आंसू धुल जाएंगे, लेकिन कब तक? जो मैंने ये आपको अभी सूरत हाल बताई, उस सूरत हाल में 32 बिलियन की हम इंपोर्ट करते हैं, 81 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, 32 बिलियन की हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारी इससे ज्यादा भी मैं बहुत सारी बता सकता हूं कि जो हमारी सूरत हाल है। उसके बाद जिस इदारे की हम अपनी आबियारी कर रहे हैं, जिस इदारे को हम इतने अरसे से पाल पोस रहे हैं, उस इदारे को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इस किस्म की गुफ्तगू की जाए जिससे कि उस इदारे में फूट पड़ना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में इमरान खान ने बिल्कुल सही किया था शुरू में कि अपने आप को डिसएसोसिएट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उनके जहन में क्या आया वो तो उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन हम अगर बाहर से उसका तजिया करें तो महसूस ये होता है कि उससे काम पूरा नहीं बना, या जो उनकी तवक्को थी, तो उन्होंने ये सोचा कि सियासी प्रेशर बड़ा हो सकता है, ये सोचा हो कि सियासी प्रेशर बढ़ाए उससे कोई काम हो जाए। लेकिन ये तो दो ताकतें, सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत, और ये एक सरकारी इदारों के CSS ऑफिसर और दूसरे एक दूसरे के सामने अगर जबरदस्ती उनको खड़ा किया जाएगा। मैं जिस इदारे को जानता हूँ, मैंने CSS में अपनी जिंदगी दी है, मैंने मुख्तलिफ इदारों में, मुझे पता है कि ये उनके लिए बड़े तनाव का वक्त है और किसी न किसी तरीके से उन्हें इनकार करना पड़ेगा। ज्यादातर इनकार कर जाएंगे, लेकिन ये कोई अच्छी बात इसलिए नहीं हो रही है कि इसका इम्पैक्ट हमें नेशनली तो होगा ही होगा, लेकिन इंटरनेशनली भी हमारे ऊपर जो गर्दाब है वो गर्दाब और बढ़ते जाएंगे, और हमारी मुश्किलात में और ज्यादा हमारी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। ये जो डॉलर 4 पैसे कम हुए हैं, चंद रुपए कम हुए हैं, ये जंप करके वापस जाएगा, और फिर जो हमारी महंगाई 37% 40% हो गई है, आप देखेंगे कि उसके बाद क्या हालात होंगे अगर हमारी सियासी हालात यही रहे। तो आगे चल के आप बस मजीद इस पे तबसरा किया जा सकता है, लेकिन हालात इन चीजों को देख के जाहिर है हमारे लिए
खुशी का बायस नहीं है। देखिए